क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन हियर. When this quadratic polynomial is equated to 0, this becomes a quadratic equation. So ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation where x is a variable and what are a, b and c? A, b and c are real numbers. Now in real numbers, real number can be 0 also, but here is a condition that a is not equal to 0. a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया then ax square will become 0 and you will left with bx plus c is equal to 0. तब आपकी हाईएस्ट पावर बन जाएगी 1 और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होके क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन. So general form of या standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. Now एक quadratic equation कहाँ से आई, फॉर्मुलेट कैसे हुई, इसका हमारे मैथ्स में हमें सीखने का फायदा क्या है और हम इसे कैसे अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में हैंडल कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल फॉर दिस. सपोज I want a rectangular room such that its length is 5 meter more than its breadth. हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर रूम बनाना चाहते हैं जिसमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा हो, और कंडीशन क्या है, इट्स एरिया शुड बी 300 स्क्वायर मीटर. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे ज्यूम करेंगे, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, लेंथ विल बी 5 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ, तो वो x है तो ये लेंथ क्या बन जाएगी आपकी x प्लस 5 मीटर. लेंथ इज x प्लस 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज x मीटर. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, इट विल बी x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x, इट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 5x. लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव एरिया शुड बी 300 मीटर स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस 5x एज एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 300. अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसे हम कंपेयर कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and it is equated to 0, therefore it becomes a quadratic equation because quadratic polynomial is equated to 0. If you compare it with standard form of quadratic equation, you will see here a is equal to 1, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है and here coefficient of x square is 1, so a is equal to 1. 5x, here it is bx, comparing you will get b is equal to 5 and c is equal to minus 300. अब वापिस हम अपनी सिचुएशन पे चलते हैं. अगर हम इस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व कर लेते हैं, we will get the value of x. x की जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि रूम की ब्रेड्थ कितनी होगी, और x प्लस 5 कर देंगे तो इससे हमें पता चलेगा उस रूम की लेंथ कितनी होगी. तो अभी इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में, रियल लाइफ सिचुएशंस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मुलेट करके उसे हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से x पता चलते ही हमें ब्रेड्थ पता चल जाएगी, लेंथ पता चल जाएगी और फिर हम अपने रूम को उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. हमें पता चल जाएगा कि हमारे रूम का एरिया जो है वो 300 ही आएगा इन लेंथ और ब्रेड्थ के साथ. अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशंस के बारे में जान चुके हैं. लेट अस डिस्कस मोर.
about it. Some more quadratic equations are 3 minus x square plus 4x is equal to 0, 5x plus 9 minus 4x square is equal to 0. Are these quadratic equations? You may check. Here variable is x. This one is quadratic polynomial. You have learnt it in your chapter 2. This one is quadratic polynomial. Variable is x. What is degree of maximum power of x is? Here this term contains x. 4x. Therefore its power is 1. This term x square. So this is the quadratic polynomial because degree is 2. This one is also the quadratic polynomial. And this one is also the क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये आपकी सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड दीज ऑल आर इक्वेटेड टू 0. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है. जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं कि एक्स की पावर जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में जाए, जैसे इसमें पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आई है, फिर आपकी x की टर्म आई है, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें x नहीं है, then it is equated to 0. This is known as a standard form of quadratic equation. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. पहले x स्क्वायर है, फिर x है प्लस c है. अब आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस दी होंगी, आपने ये चेक करके बताना है कि दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. सेकेंडली आप फॉर्मुलेट करेंगे गिवन सिचुएशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कैसे चेक करेंगे कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? आई एम राइटिंग सम एग्जांपल्स, यू ट्राई टू सॉल्व देम. x square minus 5x plus 9 is equal to 0. Then x square minus 4x is equal to 0. Third one is 0x square minus 5x plus 7 is equal to 0. Fourth one is x plus 5 whole square is equal to 90. X plus 5 into x plus 1 is equal to x square plus 7. कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, आपको ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इक्वेशंस हैं या नहीं. आप इन्हें कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये देखो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हियर a इज इक्वल टू 1, 0 नहीं है, a 1 के इक्वल है. सो दिस वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x is equal to 0. When you compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, c is equal to 0. और हमारी में क्या कहा जाता है कि यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c can take any real values. Therefore, this is an quadratic equation. 0x square minus 5x plus 7 is equal to 0. आप इसे सिंप्लीफाई करें, जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है. तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में अब x स्क्वायर कंटेनिंग टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90. इसको आप चेक करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 5 होल स्क्वायर को आप एक्सटेंड करेंगे. It becomes x square plus 5 square plus 2x into 5 is equal to 90. Means you have applied the formula of a plus b whole square here. Then x square plus 25 plus 10x minus 90 is equal to 0. X square plus 10x minus 65 is equal to 0. Plus 25 minus 90, when you simplify them you will get minus 65. So compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. You can say that this one is also quadratic equation. Let us check it whether it is quadratic equation or not. You have to simplify the left hand side.
हियर एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x इंटू 1 x, 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, जब आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद 5x x 5 and 7, 5x plus x it is 6x plus 5 minus 7 is equal to 0, 6x minus 2 is equal to 0, 5 minus 7 you will get minus 2, 6x minus 2 is equal to 0. This is not a quadratic equation because it doesn't contain the term x square. So out of these, this one is quadratic equation, this one is quadratic equation, but this is not quadratic equation. ये भी आपकी quadratic equation है पर ये quadratic equation नहीं है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे गिवन स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कुछ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, कुछ आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने वो चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करना। लेट मी स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब आप अपनी बुक में ध्यान दो अच्छे से, इसकी स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ, फिर तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हारे साथ डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अब जो आगे सिचुएशन दे रखी है उनसे आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करना क्योंकि सिमिलर सा एग्जांपल मैं पहले करा चुकी हूँ। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है आपका 306। We need to find the integers। यहाँ ये मतलब है कि हम कैसे उन इंटीजर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सबने ही जूनियर क्लासेस से ही इंटीजर्स और ये सब सिक्स्थ में इंटीजर्स पढ़ लिया था। अप टू सिक्स्थ क्लास आपने इंटीजर्स रीड कर लिया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? 5, 6, 7 अप टू सोन 4, माइनस की टर्म्स भी सब इंटीजर्स हैं। अगर आप इंटीजर्स पे ध्यान दें तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में कितना डिफरेंस होता है? 1 का। अब हम ये तो नहीं ले सकते कि पहला 5 है दूसरा 6 है, हमें पता ही नहीं है ये दूसरे इंटीजर दोनों इंटीजर क्या है, पर इतना पता है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1, क्योंकि हर इंटीजर में 1 ऐड करने पर उसका नेक्स्ट इंटीजर आ जाता है। और अब अपनी कंडीशन क्या है यहाँ? their product is 306, product of integers both the integers is equal to 306, then x multiplied by x plus 1 is equal to 306। मल्टीप्लाई करो इसे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x इज इक्वल टू 306। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। This is quadratic equation. So you have represented the situation in form of quadratic equation. अब आप इस quadratic equation को solve करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और x plus 1 आपके required integers हो जाएंगे। अब देखो इसमें अगर आप इसको solve करते हैं तो अब हमारी next exercise किस पे बेस होगी? How to solve the given quadratic equation, वो हम 4.2 में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क ये है, आपने 4.1 एक्सरसाइज करनी है पूरी, फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी। ये एक्सरसाइज तुम्हें सब बता रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे से जानकारी दे रहा है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाएगा। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर।